थैंक यू जी, बहुत बहुत थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए, बुलाने के लिए, शेयरिंग के लिए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2018 में पत्री सर गए थे वृंदावन विज्ञानाचार्य जी के पास, और तब उन्होंने कहा था ध्यान का कार्यक्रम यहाँ पर करिए। तो किन्हीं कारणों की वजह से अब उनका दोनों का क्या प्लानिंग था वैज्ञानिकों का, ये तो वही जानते हैं। तो सर ने कहा ठीक है करेंगे, बट वो हुआ नहीं फिर किसी कारण से। और उसके बाद पत्री मैम को जब सर ने कहा कि आप जरूर जाइए एक बार वृंदावन, तो बहुत हैरानी की बात है, एक एक चीज सोचने वाली है कि अपने जीवन काल में पत्री सर हजारों संतों से मिले, हजारों संतों को अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया, उनके प्लेटफॉर्म पे गए, लेकिन कभी भी उन्होंने उन्होंने पत्री मैम को नहीं कहा कि आप जाओ। और पत्री मैम को सिर्फ उन्होंने कहा कि जब यहाँ से गए मिलके विज्ञानाचार्य जी से, तो कहा कि आप वृंदावन जरूर एक बार जाइए, उनसे मिलके आइए। तो बस ऐसे ही रहा, वो बन नहीं पाया। और जब पत्री सर ने शरीर छोड़ा, तो वो मास्टर गए थे वहां, तो मैम ने कहा कि मुझे सर ने कहा था, मैं जाना चाहती हूँ। तो बस वो मैडम के मिलने की इच्छा के कारण ये हरिहर ध्यान महोत्सव हो गया। और शायद आपको ना पता हो, ये हरिहर ध्यान महोत्सव नाम भी पत्री मैडम ने रखा है। और ये हरिहर ध्यान महोत्सव एक हुआ, फिर हरिहर ध्यान महोत्सव दो हुआ। तो मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ बहुत सारी चीजें, अब देखते हैं क्या क्या निकलता है। संत जो होते हैं ना, वो माँ के समान होते हैं। जैसे माँ बच्चे का सारा कचरा साफ करती है, फिर भी उसे प्यार करती है, कभी भी घृणा नहीं करती है। वो देख रही है बच्चा गंदा है, लिपटा हुआ है, लेकिन माँ फिर भी उसे प्यार ही करती है, उससे घृणा नहीं करती है, बच्चे से साफ करती है। उसके मैला मैला जो माँ साफ करती है, तो भी उसे घृणा नहीं आती है, उन्हीं हाथों से मैला साफ करती है, उन्हीं हाथों से खाती है, खिलाती है। तो संतों का भी वही स्वभाव होता है कि वो चाहते हैं कि जब हम उनके आंचल में आ गए हैं, तो बस हम शुद्ध होके जाएं और अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़े। उसके लिए वो हर तरह से हमारी मदद करते हैं, लेकिन हमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। अगर मान लो मैं अपना बर्तन लेके कभी इस नल के नीचे लगाऊं, कभी उस नल के नीचे लगाऊं, कभी उस नल के नीचे लगाऊं, तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। जब भी आप किसी संत से मिलने जाएं, तो आपको अगर वहां घूमना है, किसी भी नई जगह जाते हैं, मन करता है घूमने का, वहां की सब चीजें देखने का, तो आप या तो एक दो दिन पहले लेके आए या एक दो दिन बाद में रुकें। जब कार्यक्रम चल रहा है तो उसको बीच में छोड़ छोड़ कर ना जाए। अगर आप संतों की जीवनी पढ़ोगे और उनके शिष्यों के साथ उनके संबंध को पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि कितनी कठिन परीक्षाएं होती थी। उठाकर आश्रम से बाहर फेंक दिया जाता था, उनके अहंकार को चूर चूर किया जाता था। ना तो पत्री सर ने ऐसी कोई हमारी परीक्षा ली है, ना कोई विज्ञानाचार्य जी ऐसी हमारी परीक्षा ले रहा है। हमें तो पैम्पर करके बच्चों की तरह प्यार दुलार से झुला रहे हैं कि आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ, चलो इस राह पे। अगर हमें कोई कहे तो हम तो शायद भागी जाएं छोड़ छाड़ के, कभी टिके भी ना वहां पर। तो अभी जब मैं पढ़ती हूँ, मौनी माता हैं जो, भक्ति माँ, जो नीम करोली बाबा जी की शिष्य रही हैं और जिन्होंने 62 ईयर्स मौन रखा है और अपने परिवार की भी पालना की है, सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं और आध्यात्मिक प्रगति भी की है नीम करोली बाबा के मार्ग में। और नीम करोली बाबा ने उन्हें भक्ति माँ का वो उपाधि दी है। वो भक्ति में इतनी लीन थी, लेकिन उनका जीवन आप पढ़ोगे ना, ऐसी ऐसी नीम करोली बाबा ने परीक्षाएं ली हैं उनकी कि ये कितना खरा उतरती हैं अपने समर्पण में, तब जाके उन्हें वो अवस्था प्राप्त हुई है एक भक्त की। हम तो इतने सहज सुखद हमें सब कुछ मिल रहा है और हम फिर भी यहाँ वहां भाग रहे हैं। तो कभी भी आप जाओ तो यहाँ वहां भागना नहीं है, वहां टिको। 2 दिन का कार्यक्रम है, 3 दिन का कार्यक्रम है, वहीं टिको, बैठो वहीं पर, चाहे मन लगे चाहे ना लगे। अपने आप आपको घर जाके धीरे धीरे समझ में आएगा कि मेरे अंदर क्या चेंज आया है, क्या एनर्जी शिफ्ट आया है। और वो तो आपको बार बार कह रही है कि पत्री सर यहीं पर हैं, उनकी उपस्थिति यहीं पर है, पत्री मैडम भी साथ में ऑनलाइन भी रही हैं, और वैसे भी सूक्ष्म रूप में भी वो खुद कहती रही है कि मेरा मन यहाँ पर है, मैं खुद यहाँ पर हूँ शरीर के स्तर पर। तो इतने संतों के सानिध्य में जब आपको ध्यान करने का मौका मिल रहा है, तो फिर कहाँ भागना है। और हमें, और शायद किसी को मेरी बात अच्छी ना लगे, लेकिन ये हमारी, हम मनुष्य हैं और हमारा एक स्वभाव है कि जब जीवित गुरु या संत सामने होता है ना,
तो तब हमें समझ नहीं आती है। जब वो शरीर छोड़कर चले जाते हैं ना, फिर हम उनकी समाधियों पे भागते हैं कि वहां बैठकर ध्यान करने से बहुत अच्छा ध्यान लगेगा। जब सामने संत होता है, उससे कैसे लाभ लेना है वो हमें समझ में नहीं आता। और हर एक संत ने अपने मार्ग को चलते हुए अपने तरीके से परमात्मा को पाया है। अब बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी प्रश्न किया कि पत्री सर तो बिल्कुल भी जाप नहीं कराते थे, पत्री सर तो नेगेटिविटी ऐसा नहीं कहते थे हटानी है या आपके अंदर नेगेटिविटी है, ध्यान करो सब ठीक हो जाएगा, ध्यान करो सब ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मंत्र जाप करते हैं और ऐसा नेगेटिविटी हटाने के लिए उन्होंने हमें स्पेशली कहा कि बैठो यहाँ पर आपकी नेगेटिविटी हटेगी। तो आप अपने मन को अगर खुला रखेंगे ना, हर चीज आपको समझ में आएगी, कुछ भी अलग नहीं है। हर एक संत की अपनी विधि है, जिस तरह से उन्होंने पाया है ना, तो वो वही मार्ग बताते हैं हमें। लेकिन उन्होंने इस बार विज्ञानाचार्य जी ने जब हमारी मीटिंग होती थी, बात होती थी, तो उन्होंने उनके जो टीम के लोग हैं उन्होंने कहा कि सब लोगों को बोलो कि वो ध्यान करें, वो यज्ञ करें आकर, हर एक को यज्ञ करना कंपलसरी है। तो विज्ञानाचार्य जी ने मना कर दिया कि नहीं, इनको ध्यान करने दो, इनको ध्यान करने दो। तो वो कभी भी कोई संत अपने से नहीं जोड़ता है और आपको वो आपके रास्ते से नहीं भटकाता। अगर उन्हें किसी भी संत को आप पढ़ोगे, जो सच्चा संत है ना, वो आपको कहते हैं आप अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखो, समर्पण भाव अपने गुरु के प्रति रखो, वो आपको अपने से नहीं जोड़ते हैं। तो अगर हम मन को खुला रखेंगे ना, तब हमें ये चीजें समझ में आएंगी। अगर आप मेरे तरफ देखो, तो मैं सिख धर्म से बिलोंग करती हूँ। तो मेरी पत्री सर के पास जाने में बहुत कंडीशनिंग थी, बहुत ज्यादा, मैंने बहुत समय लिया उन चीजों से बाहर आने के लिए। धीरे धीरे मुझे समझ में आई कि समय के अनुसार चलना चाहिए। पत्री सर के साथ मैं अजमेर शरीफ दरगाह में भी गई, पत्री सर के साथ मैं कई मंदिरों में गई, और जहां जैसी व्यवस्था होती थी, कोई पत्री सर की आरती उतारता था, उन्हें तिलक करता था, उन्हें यज्ञ में बिठाता था, वो बैठते थे। उन्होंने कभी भी किसी भी धार्मिक संस्कार को ना नहीं किया। वो खुद क्या करते थे वो उनकी चीज है, लेकिन जो कर रहा है कोई सामने वाला, उन्होंने कभी भी उस पर किंतु परंतु नहीं किया। वो उसका पूरा सम्मान करते थे, हर धर्म का। पत्री सर हरिमंदर साहब भी गए, वहां पगड़ी पहनने का जैसे था, तो पगड़ी पहनकर गए, सबने फोटो देखी है पत्री सर की। वो हर धर्म का सम्मान करते थे, हर संत का सम्मान करते थे, वही हमें पत्री सर से सीखना है। और मैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं, 1 साल से मैं सेशन नहीं ले रही थी, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था। ये भी पत्री सर का ही एक कमाल है कि उन्होंने मुझे बांध के घर में रखा है। मतलब मैं जिस तरह से, आप सब जानते हो, मैं टिकने वाली तो थी नहीं। अगर टिक भी गई कोरोना टाइम में, जैसे हम घर में रहे, तो आपको पता है दिन में 4-4 5-5 सेशन करती थी, सब जानते हो। लेकिन सर ने देखा कि ये ज्यादा बाहर ना निकल जाए कहीं, तो इसको खुद की भी साधना करनी है, अपने अंदर भी जाना है। तो सर ने मुझे बांध के पैर दोनों मेरे घर में बिठा दिए कि तू निकल के दिखा। तो बस वो स्वास्थ्य का एक बहाना बना और मेरा निकलना बंद हो गया। और मुझे समझ आ रही थी, सर साथ साथ गाइड कर रहे थे कि तू ऐसे बैठेगी नहीं, तेरे को इसी तरह से बिठाना पड़ेगा। और धीरे धीरे मुझे समझ में आती गई, ये सर की लीला है और वो गाइड कर रहे हैं। तो मैं उस पीरियड को भी बहुत एंजॉय किया। और जब ये बात विज्ञानाचार्य जी को पता चली कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं ट्रैवल नहीं कर पा रही हूँ, मैं साधना में भी बैठ के ध्यान नहीं कर पा रही हूँ, तो इसीलिए मैंने आपको कहा संत एक माँ के समान होते हैं, वो बच्चे का दुख देख नहीं सकते। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप आकर यहाँ 10 दिन रहो और यहाँ से ठीक होके जाओ। तो उन्होंने वहां पर मुझे 10 दिन रखा। मैं प्रोग्राम से पहले चली गई थी। मतलब मुझे तो कोई फर्क नजर नहीं आया कि पत्री सर अलग है और विज्ञानाचार्य जी अलग है, बिल्कुल नहीं। पत्री सर ने मुझे बार बार अपनी प्रेजेंस शो की। और मतलब मैं, जो मेरा वो उनके ब्रदर हैं, वो नस नाड़ियों का जानते हैं, और उन्होंने मेरा रोज सुबह ट्रीटमेंट करते थे, खाली पेट आके मेरे रूम में आके करते थे, और मुझे रूम में बेड पे ही खाना दिया जाता था और मुझे हिलने नहीं दिया जाता था। एक माँ की तरह उन्होंने मेरी देखभाल की, और आते जाते पूछते रहते थे, सबसे पूछते रहते थे, मैडम अब कैसे है। पिछले 1 साल से मेरी दालें खानी सब बंद थी, तला मला खाना सब बंद था, सारी तकरीबन सब्जियां भी बंद थी। बहुत थोड़ी लाइट जो सब्जियां हैं, पेठा शलगम वगैरह, यही खा रही थी मैं, सब सब्जियां बंद थी। वहां पर मैं हर दिन पूड़ियाँ, पकौड़े, खीर और सब कुछ खाती रही, और सब कुछ डाइजेस्ट होता रहा। और बिल्कुल हैवीपन नहीं लगता था, इतना हल्का लगता था, समझ ही नहीं आती थी कि मैं कौन सी दुनिया में हूँ। और जैसे ही आंख बंद करती थी, ध्यान इतना गहरा लग जाता था। और जब हम यज्ञशाला में जाते थे,
तो यज्ञशाला में बैठ के ध्यान मैंने 2-3 बार एक्सपेरिमेंट किया ध्यान करने, वहां पे यज्ञ करने का, कि क्या होता है, कैसा एनर्जी चेंज होता है यज्ञ करने से। तो मैंने किया शौक से, और मैं जैसे 2 या 3 बार स्वाहा करती थी तो मेरे ध्यान लग जाता था और मेरा हाथ हिलता ही नहीं था। तो बाद में फिर मैंने उन्हें कहा कि मैं पीछे बैठ के सुनूंगी, क्योंकि मैं एक सीट घेर लेती हूँ, तो किसी और को करना हो तो वो भी नहीं कर पाता, मैं तो खाली 2 बार करती हूँ और मैं ध्यान में चली जाती हूँ। तो मैं पीछे बैठ के ध्यान करती रही, और ऐसा गहरा ध्यान लगता था जिसके लिए मैं तरस रही थी कि मेरा ध्यान गहरा लगे। वहां जाके मेरा बहुत अच्छा ध्यान लगा। मतलब मैं अगर आंखें खोल के भी बैठी हूँ अपने रूम में भी, तो भी मैं ध्यान में ही थी। इतना मजा आया वहां पर मुझे, और पत्री मैडम का तो सानिध्य था ही। और मजे की बात यह है कि आरती करते थे, विज्ञानाचार्य जी आते थे आरती करने। तो एक दिन मैं और कुलविंदर बैठ के हमने सोचा विज्ञानाचार्य जी से मिलेंगे, और जब आएंगे आरती करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, तब तक हम ध्यान करते हैं। और मैं और कुलविंदर दोनों ध्यान में बैठ गए। विज्ञानाचार्य जी आए, घंटियां बज रही हैं, शंखनाद हो रहा है, आरती हो गई, हम दोनों को बिल्कुल पता नहीं चला, एक भी आवाज सुनाई नहीं दी। हम डीप मेडिटेशन में बैठे रहे, और जब विज्ञानाचार्य जी आरती करके चले गए तब हमारी आंख खुली। तो ये एक अपने आप में अद्भुत अनुभव था कि इतनी घंटियां और शंख बज रहे हैं, और हम इतने गहरे ध्यान में थे, हमें कुछ भी पता नहीं चला। और कोई होता अगर, क्योंकि वो विज्ञानाचार्य जी, वो महानता ध्यान की जानते हैं, उन्हें पता है ध्यान क्या है। और कोई होता ना, तो उनके शिष्य आके हमें हिलाते उठाते कि गुरुजी आ गए हैं, उठो उठो जल्दी करो, उनके साथ आरती करो। लेकिन किसी ने हमें उठाया नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें अगर हम नोटिस करें ना, तो हमें पता चलेगा कि संतों का जो दृष्टि है ना, वहां तक हम पहुंच ही नहीं सकते हैं। तो वो भी चाहते हैं कि हम ध्यान में गहरे उतरे, किसी भी तरह से उतरे, चाहे मंत्र से उतरे, चाहे यज्ञ करने से उतरे, लेकिन हम ध्यान में गहरे उतरे। और अगर आप ध्यान में गहरे उतर जाओगे तो आपको कोई वहां हिलाएगा नहीं कि उठ जाओ अब, नहीं। और वो चाहते हैं हम ध्यान में गहरे उतरे। तो इसीलिए ये सारी व्यवस्था की है। मैं बहुत सोचती हूँ, बहुत हैरान होती हूँ कि पत्री सर के इतने मित्र थे संत, पायलट बाबा, महाबोधि वाले जो भिक्खू संघ सेना जी हैं, बहुत संत और भी बहुत हैं, लेकिन कभी भी सर ने पत्री मैडम को किसी के पास नहीं भेजा, और ना ही सर ने हम किसी के पास हमें जाने के लिए कहा है। लेकिन ये ऐसी व्यवस्था हो गई कि हम वहां पर पहुंच गए आश्रम में, और विज्ञानाचार्य जी ने हमें पिरामिड बनाने की परमिशन दे दी कि यहाँ पर आप पिरामिड बनाओ और आकर ध्यान करो। और रहने की व्यवस्था भी है, सब हर तरह की हमें व्यवस्था दी। और जब हमें वापस आना था तो उन्होंने हमारा सम्मान किया। और जब सम्मान किया उन्होंने, तो उन्होंने मुझे गुलाब के फूलों का हार पहनाया। जैसे ही वो गुलाब की खुशबू आई, मैं उस समय भी ध्यान में चली गई कि इसी तरह गुलाब के फूलों का हार मुझे पत्री सर ने पहनाया था। तो मुझे लगा जैसे पत्री सर ही वो बार बार मुझे इंडिकेशन दे रहे हैं कि मैं साथ में हूँ, मैं साथ में हूँ। और बहुत हैरानी हुई मुझे, वो खुशबू जो मुझे पत्री सर ने जब हार पहनाया था, वो खुशबू जो मेरे अंदर बसी हुई थी, वो ही खुशबू मुझे विज्ञानाचार्य जी ने दोबारा दी कि ये देखो क्या हो रहा है। तो जो हमारा शॉर्टफॉल हो रहा था, 1,30,000 कम पड़ रहे थे अन्नदान के लिए, क्योंकि हमने व्यवस्था की थी 400 लोगों की, और लोग पहुंचे कम। तो वो कैटरर को तो दे रही थे पैसे। तो बिल्कुल भी, इतनी हैरानी की बात है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं और गुरु के प्रति समर्पण और श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, बिल्कुल भी जरा भी अंदर हलचल नहीं हुई कि ये कैसे होगा। मुझे पता था कि सर हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, विज्ञानाचार्य जी भी देख रहे हैं कि हमें कितने अंदर से तैयार हैं, और ये हो जाएगा। और वो हो गया। जब 75,805 रुपए कम पड़ रहे थे, कुछ आ गए थे पैसे उसमें से, 1,30,000 में से, तो विज्ञानाचार्य जी ने टिक कर दिया कि ये गोविंद मठ की तरफ से किया जाएगा योगदान। तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे पक्का भरोसा है कि शाम तक ये भी आ जाएंगे मेरे पास। और ऐसा ही हुआ, वो भी आ गए। और आप सबके सहयोग से पिरामिड के लिए, जो कि हमने सिर्फ अभी नाम ही अनाउंस किया था, 2,15,000 रुपए पिरामिड के लिए भी आ गए। तो आप सबके सहयोग से ये सब कार्यक्रम हुआ, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और पत्री सर ने, पत्री मैडम ने और विज्ञानाचार्य जी ने मुझे इस कार्य के लिए चुना, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। और बहुत मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि जितना सानिध्य और प्यार मुझे पत्री सर का मिला, उतना ही मुझे विज्ञानाचार्य जी से मिल रहा है।
कभी भी हम उस आश्रम में कोई भी जा सकता है, साधना कर सकता है, लेकिन साधना ही करने जाए, पिकनिक मनाने नहीं कि हम आश्रम में रुके और हम वृंदावन घूमते रहे और थोड़ी देर आके यज्ञ कर लें, वैसा नहीं करना। क्योंकि वो तो शीशा है, जैसा चेहरा लेकर उनके सामने जाएंगे वैसा ही हमारा भाव जो है वही हमें फलित, उसी का ही फल मिलेगा। तो उन्होंने भी यही कहा है कि ध्यान प्रचार करने से ही हम आगे बढ़ते हैं। मुझे भी उन्होंने यही संदेश दिया कि ध्यान प्रचार करने से आगे बढ़ते हैं, स्वयं की साधना बढ़ाओ और ध्यान प्रचार करो। और पत्री सर का जो मिशन है उस मिशन पे हम सब काम करेंगे। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि हम थोड़ा अपने मन को खोलें। बंद रहने से हम कुछ भी नहीं पा सकते हैं। हर एक संत की अपनी एक लीला है, अपना एक विधि विधान है, अपना एक रास्ता है परमात्मा की ओर लेकर जाने का लोगों का। तो बस उसे एक्सेप्ट करके चलते जाएं, किंतु परंतु ना करें, ऐसा क्यों वैसा क्यों। ये बहुत लोगों के प्रश्न होते हैं कि ये हम ओम का उच्चारण क्यों कर रहे हैं, हम ओम नमो शिवाय क्यों कर रहे हैं। वो करा रहे हैं और पत्री सर साथ में उनकी गाइडेंस में हम कर रहे हैं। लेकिन जो हम पत्री सर से जो इतना कुछ सीखा है, ध्यान सीखा है, अगर हम इतना सब कुछ सीखने के बाद हम उसके बाद ये सब किंतु परंतु करते हैं तो इसका मतलब हमने पत्री सर से भी कुछ नहीं सीखा। क्योंकि ये एक सागर है जिसमें सब नदियां नदियां समा जाती हैं। तो हम एक अगर नदी ही बनकर बैठे रहेंगे तो फिर सागर में समा नहीं पाएंगे। गो विद द फ्लो, एंजॉय करो हर चीज को। सब आखिर वहीं जाएंगे, सभी किसी भी रास्ते से जाए वहीं जाएंगे। तो मेरा तो बहुत ही बढ़िया अनुभव रहा, बहुत अच्छा अनुभव रहा। और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, और पत्री मैडम ने तो ये डिक्लेयर ही कर दिया कि हर साल शिवरात्रि का यहाँ पर ध्यान होगा और पिरामिड भी अगली बार तक बन जाएगा। पत्री मैडम ने कहा है वो भी आएंगी। और आप चाहिए क्या हमें, लोगों को जीवन में एक संत के दर्शन नहीं होते हैं। आप खुद पे गर्व करके देखो, खुद की और आत्मा की ओर मुड़कर देखो कि हमारे जीवन में कैसे कैसे संत आए हैं, किनका हमें सानिध्य मिल रहा है, किनका हमें मार्गदर्शन मिल रहा है। अपने आप को भाग्यशाली समझो, छोटा मत समझो अपने आप को, लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा। ये अगर हम पिकनिक मनाने के हिसाब से आएंगे तो वो मिलेगा, अगर साधना के हिसाब से आएंगे तो वो मिलेगा। जैसा हमारा भाव होगा वही फलित होगा। तो मैं तो बीच बीच में जाती रहूंगी, क्योंकि साधना करती रहूंगी। और किसी संत के औरा में बैठकर साधना करना, किसी संत के स्थान पर जाकर साधना करना, वो भी जब वो अपने शरीर में है, ये अपने आप में अद्भुत अनुभव है। बाद में समाधियों पे जाने से क्या पता, वो वहां कोई समाधि में थोड़ी बैठे हुए हैं, वो तो पता नहीं ब्रह्मांड में क्या क्या कर रहे हैं, कोई समाधि के ऊपर ही थोड़ी बैठे हुए हैं वो। लेकिन हमारा ये फितरत है कि जब जीवित होते हैं संत तो उनके हम लाभ नहीं ले सकते, और जब वो चले जाते हैं तो समाधियों पे भागते हैं हम। तो जब कोई सामने है तो उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लीजिए। मैं तो यही कहना चाहूंगी, बहुत ही अद्भुत अनुभव रहा इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने का। मतलब मुझे सर ने ऐसी ट्रेनिंग दी कि जीरो से स्टार्ट करके फिर वो कार्यक्रम होके और खुशी खुशी हम घर आए और आशीर्वाद मिला विज्ञानाचार्य जी का, पत्री सर का, पत्री मैडम का। पत्री मैडम भी इस प्रोग्राम से इतनी खुश हैं, मेरी बाद में भी बात हुई दिल्ली आके भी, वो कह रही है कि ये पहला ऐसे कार्यक्रम था जिसमें मैं तीनों दिन रही हूँ। नहीं तो मैं 10 मिनट में एक ही बार जाके निपटा के आ जाती हूँ। मुझे इतना अच्छा लगा ये कार्यक्रम, और सब लोग मिलकर ऐसे ही आगे बढ़े। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगली बार जब भी आप हरिहर ध्यान महोत्सव 3 में आए तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके आए कि हमें साधना करनी है। और अगर आपको वृंदावन घूमना है तो आगे या पीछे समय लेके आए। और आप सबको अगर दिख रहा होगा तो विज्ञानाचार्य जी हैं जूम पर, विज्ञानाचार्य जी हैं जूम पर, वो सुन रहे हैं सब कुछ। किस नाम से है? अनुपमा, अनुपम अनुपमा। अनुपमा नाम से है मैम। अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट। देखो उन संतों को कितनी खुशी होती है जब कोई साधना में जरा सा भी आगे बढ़ता है, उन्हें यही खुशी चाहिए। उन्हें हमारे उपहार, हमारी मिठाइयाँ, हमारे कपड़े अच्छे अच्छे उन्हें हम भेंट दें, उन्हें वो कुछ नहीं चाहिए।
जब कोई साधना में आगे बढ़ता है वो उन्हें खुशी देता है। नमस्कार, नमस्कार रूपमा अनुपमा जी, नमस्कार। आप इन्हें और आप भी स्पॉटलाइट कहते ज्ञान भारत के कि आप आए। ओ माय गॉड। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते, सबको प्रणाम मेरा। बहुत बहुत अच्छा लगा अनुपमा जी। कितना मैं आपको थैंक्स बोलूं कि आप आज आके ज्ञान भारत में ना 4 चांद लगा दिए। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जी जुड़ने जी, के लिए। आप कंटिन्यू करिए अपना, बहुत अच्छा बोल रही है जस्ती जी। थैंक यू, थैंक यू। और जी जी, पूरे ज्ञान भारत की तरफ से विज्ञानाचार्य जी को हमारा प्रणाम और बहुत ढेर सारा प्यार उनकी दीजिए। तरफ से भी सबको प्रणाम, बहुत सारा आशीर्वाद सभी लोगों को। बिल्कुल, और बहुत जल्दी हम आएंगे और एक साथ प्रार्थना करेंगे। थैंक यू। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करिए। जो पत्री सर ने हमें सिखाया है ध्यान, वो ज्यादा से ज्यादा ध्यान करिए। और वही विज्ञानाचार्य जी बता रहे हैं, आखिरी मैसेज अगर आप देखोगे ना उनका क्लोजिंग मैसेज, तो उन्होंने यही लिखा है कि प्राणों का और मन का जो संगम है, जो संबंध है, जब आप प्राणों से मन को जोड़ लेते हो तो वो आप तो फिर एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हो। लेकिन प्राणों से मन को जोड़ने के लिए ही सारी साधना है। चाहे आप मंत्र जाप करें, चाहे आप पाठ पूजा करें, चाहे आप जो भी करें, वो सारी साधना प्राणों को के साथ मन को जोड़ने की है। किस तरह से जुड़ जाए, बस वही बात है। पत्री सर की ये विधि थी कि सीधे ध्यान में चले जाओ। और ये विज्ञानाचार्य जी ने पहली बार वीरेश जी को लिख कर दिया था कि पत्री सर सीधे ही शक्तिपात करके लोगों को ध्यान में उतार देते हैं। तो इसलिए हर एक संत से, पत्री सर कहते थे मधुमक्खी की तरह रहो, हर एक फूल से पराग लेके शहद बनाओ, एक बंद दायरे में ना रहो, हर एक फूल से शहद पराग लेके शहद बनाओ। तो वही हमें सर ने सिखाया। सर ने कभी खुद से नहीं बांधा, सर ने हमें कभी किसी चीज से नहीं बांधा, हमें इतनी फ्रीडम दी है कि जाओ बच्चों एक्सप्लोर करो और फिर अपनी अनुभव से सीख कर वापस आओ। तो वही विज्ञानाचार्य जी भी हमें कह रहे हैं कि साधना करो, अपने अनुभव से सीखो। किसी ने सवाल किया था कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक तरफ तो कहा है सब कुछ परमात्मा कराता है और एक तरफ कहा जाता है कि हम अपना भाग्य खुद लिखते हैं, तो इसमें क्या फर्क है। तो उन्होंने वही बताया कि आपने वो पुस्तकों का ज्ञान लिया है, आपका अपना अनुभव नहीं है। पुस्तकों के ज्ञान में और अनुभव में बहुत गैप है, इसीलिए आप कंफ्यूज हो जाते हो। जिस दिन वो पुस्तकों का ज्ञान आपका अनुभव बन गया, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो ऐसे गुरु हैं हमारे जीवन में मार्गदर्शन करने के लिए, और हमें क्या चाहिए बताओ। तो बहुत बहुत सबका धन्यवाद, और आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें अपने आश्रम में, अपने दिल में जगह दी। सो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुपमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हम आगे बढ़ते रहे और उनका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। और किसी का कोई प्रश्न है तो जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जस्सी मैम, बहुत